बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सब कॉन्टिनेंट की डिश जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों में बहुत पसंद की जाती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त अपने स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने मटन लिया है 600 ग्राम्स और एक दरमियानी साइज़ का टमाटर, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के आलू लेके उनको दरमियानी सी शेप में कट कर लेना है। आलू बहुत मोटे कट नहीं करने क्योंकि इससे फिर फीके रह जाते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली और उनको भी बारीक कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें 2 ग्रीन चिलीज़ को भी पीस लिया है। अब मैंने एक कुकर लिया, मटन को इसके अंदर डाल दिया और फ्लेम ऑन कर दिया और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मैं मटन या बीफ को गलाने के लिए हमेशा कुकर का यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको वैसे पकाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड करके डबल करके आप बना सकते हैं। अब मटन में मैं ऐड करूँगी प्याज, कटे हुए टमाटर और लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2.5 कप वाटर। यहाँ अगर आप अब प्रेशर के बग़ैर बनाना चाहते हैं तो आप वाटर क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अगर आपका गोश्त ताज़ा लिया हुआ है तो फिर आप 8 to 10 मिनट्स का प्रेशर लगाएंगे, लेकिन अगर आपने गोश्त फ्रीज़र से लिया है तो फिर आप इसको 15 to 20 मिनट्स का प्रेशर देंगे। 10 मिनट्स के बाद मैंने प्रेशर उतार लिया है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ऑयल में भुनाई करने से गोश्त की स्मेल और मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। भुनाई करते वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत काला ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। भुनाई करते वक्त डालने से इनका असर अच्छे से सालन में शिफ्ट हो जाएगा और ये अच्छी खुशबू देगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और गोश्त के साथ आलूओं की अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अब हम इनकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक मसाला बोटियों से अलग ना हो जाए और ऑयल और मसाला आलूओं में अच्छी तरह से रच जाए। जब आपको फ़ील हो कि बोटियों ने मसाला छोड़ दिया है तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी और पानी हम उतना ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड है, उससे 1/2 कप ज़्यादा डालेंगे जिसमें हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ आलू गल चुके हैं और शोरबा उतना ही है जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसकी धनिए से गार्निशिंग करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन रेडी है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे और गरम मसाला छिड़क देंगे। रोटी, नान या राइस के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।